नी रिप्लेसमेंट में एक ये बहुत कॉमन अवधारणा है कि हमें कैसा इम्प्लांट लगाना है, स्पेशली आई एम नॉट सेइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द इम्प्लांट, बट जो मेक ऑफ द इम्प्लांट है कि ये फलाना कंपनी, ये फलाना कंपनी। इसमें कुछ ट्रेडिशनली इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स रहे हुए हैं जो बाहर की विदेशी बड़ी कंपनियों ने बनाया है, और कुछ हमारे लोकल इंडियन कंपनीज रहे हुए हैं जो ऑफ लेट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हुई है। मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अनुसार बनने लगे हैं। तो ये बहुत कॉमन अवधारणा है कि एक तरह का इम्प्लांट बहुत अच्छा है, एक तरह का इम्प्लांट बहुत ख़राब है, किसी में कुछ वेरिएशन है, किसी में कुछ वेरिएशन है। तो मैं मोटा मोटी ये बताना चाहता हूँ कि एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने मोटा मोटी जितने भी देश में अवेलेबल इम्प्लांट्स है सबको यूज़ किया है। जो डिफरेंस आता है 1%, मोटा मोटी 99% ये सारे इम्प्लांट्स एक तरह के होते हैं। हाई फ्लेक्स नीज हो, एसिमेट्रिकल टिबिया हो, डिज़ाइन ऑफ इम्प्लांट्स एक अलग बात होती है, बट मेक ऑफ इम्प्लांट्स आई एम सेइंग कि एक ही डिज़ाइन के डिफरेंट कंपनीज अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी का सिंगल रेडियस है, किसी का डिफरेंट रेडियस है, मल्टी रेडियस है एंड एक्सेट्रा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता। 99% जैसे हमारे DNA 99% सबका 99.9% एक होता है, 0.1% में सारा वेरिएशंस दिखता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक द सेम 99% ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही तरह की होते हैं। तो क्या इससे आपका डिग्री ऑफ मूवमेंट, लॉन्गेविटी इफेक्ट होएगा? उससे ज़्यादा मायने रखता है आपका सर्जन, उसने कैसा सर्जरी किया हुआ है, किस तरह के अलाइनमेंट्स उसने इस्टेब्लिश किया है दोबारा से, पेशेंट फैक्टर्स कैसे हैं। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि इम्पोर्टेड इम्प्लांट बहुत अच्छा है, महंगा है, और इंडियन इम्प्लांट बहुत सस्ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो 1% को कवर करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा पेमेंट करते हैं, हमें बहुत सारे तथ्यों की जानकारी दी जाती है और हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। दैट इज़ नॉट अ ट्रुथ एक्चुअली। अ गुड सर्जरी विद एन एवरेज इम्प्लांट विल गिव यू अ सुपर लास्टिक रिजल्ट। बट अगर आप बहुत अच्छा इम्प्लांट एक ले लेते हैं और आपकी सर्जरी बहुत एवरेज रह जाती है या नहीं अच्छी हो पाती है, तो क्या वो आप मेक ओवर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और आपके पास एक अच्छे कंपनी का कोई भी एस्टैब्लिश वेल अप्रूव्ड FDA इम्प्लांट है, तो मटेरियल अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है एंड उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ सालों से वो मार्केट में है और लग रहा है, कंप्लेंट्स नहीं आए हैं, तो चाहे वो इंडियन मेक ऑफ इम्प्लांट हो या इंपोर्टेड मेक ऑफ इम्प्लांट हो, इससे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यस, आपकी सर्जरी अच्छी होनी चाहिए, सर्जिकल टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपका रिहैब अच्छा होना चाहिए, एंड इन सारी चीज़ों को लेके अगर आप चलते हैं और आप बहुत हाई एंड पे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ दैट, विथ अ गुड इम्प्लांट, विथ एन इंडियन इम्प्लांट, विथ अ गुड सर्जरी, गुड रिहैब, आपको इक्वली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द इम्प्लांट्स इन मार्केट हैव अ स्टैंडर्डाइजेशन। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप इम्प्लांट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, अनटिल अनलेस कि कोई डिज़ाइन स्पेसिफिक इम्प्लांट नहीं करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफॉर्मिटीज़ या बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कंस्ट्रेंट्स हो गए एंड मेनी मेनी थिंग्स। तो उसके पीछे आप नहीं भागें, जो भी आपको सुटेबल इम्प्लांट लगता है, मोस्ट रीजनेबल इन योर प्राइस लगता है, आप उसके पीछे जाएं।